हेलो दोस्तों, आज हम आए एक ऐसे आईएएस के क्वेश्चन के साथ में जिससे आपके आईसी इंजन के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन पहले भी करवा दिए हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है आईसी इंजन से रिलेटेड। इसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के लिए मैं क्वेश्चन को लाया हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है ना मैंने स्पेशली चुना हुआ है जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो जो हमारा आईसी इंजन है, आईसी इंजन में बेसिकली होता क्या है? इंटरनल कंबसन। ठीक है, हम नाम से ही चलते हैं जिससे कि जब भी आपके पास में कुछ भी पूछेगा तो आप नाम से समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है और कैसे उस चीज को फाइंड आउट करना है। इंटरनल कंबसन, इसका मतलब ही क्या है? ऐसा इंजन जिसके अंदर क्या हो रहा है? इंटरनली एनर्जी का प्रोड्यूस हो रहा है। कंबसन से क्या होगा? कंबसन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब कंबसन किसका कर रहे हैं? कंबसन कर रहे हैं फ्यूल का। फ्यूल का क्या हो रहा है? इंजन के अंदर इंटरनली फ्यूल का कंबसन हो रहा है जिससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो हम अगर देखें तो फ्यूल के कंबसन से हमें क्या मिल रही है? फ्यूल के कंबसन से हमें केमिकल एनर्जी मिल रही है। फ्यूल में क्या है? केमिकल एनर्जी है। जब हम इसका कंबसन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? थर्मल एनर्जी मिलेगी। और फिर जो भी हमें थर्मल एनर्जी मिली हुई है, इस थर्मल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके हम क्या करेंगे? इंजन को क्या करेंगे? रन करेंगे। इंजन में क्या होगा? पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को रन करेंगे तो जो हमारी फाइनल थर्मल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या हो रहा है? फ्यूल से केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। अब हम अगर इसका और ब्रेकडाउन करें तो क्या हो रहा है? पहले हमारे पास में फ्यूल था, फ्यूल ने केमिकल एनर्जी दी तो क्या मिली? थर्मल एनर्जी मिली हमें। ठीक है, फिर थर्मल एनर्जी से हमारे पास में क्या मिला? मैकेनिकल एनर्जी मिली। और फाइनली जो भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी हमें जितनी मिली है उसमें कुछ फ्रिक्शन लॉस हुआ तो हमें जो भी हमें रनिंग के कारण जो एनर्जी मिली वो ब्रेक एनर्जी मिली या ब्रेक पावर मिली। ठीक है, अगर हम इसका अब एनर्जी डायग्राम बनाएं तो हो क्या रहा है? हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या थी? थर्मल एनर्जी थी। टोटल फ्यूल के कंबसन से हमें क्या मिली? थर्मल एनर्जी मिली। इस थर्मल एनर्जी का कुछ पार्ट क्या हो गया? कुछ पार्ट हीट लॉस्ट में चला गया। हीट लॉस्ट में चला गया। और हीट लॉस्ट में जाने के बाद हीट लॉस्ट किस में हो रहा है? हीट लॉस कूलेंट की वजह से हो रहा है। कूलेंट को जितनी हीट दे दी वो हो गया, है ना। सराउंडिंग को जितनी हीट दे दी वो हो गया। क्लियर? तो जो भी हमारी हीट लॉस हो गया वो हो गया। हीट लॉस के बाद थर्मल एनर्जी का जितना भी पार्ट बचा वो किस में जा रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंडिकेटेड एनर्जी या इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर इसका मतलब क्या है? हमें इंडिकेशन दे रहा है प्लांट, इंजन जो है ना वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि इतना एनर्जी हमने जनरेट किया हुआ है, इसलिए इसको इंडिकेशन दे दिया। लेकिन एक्चुअल में है क्या? ये नहीं मिला है। मींस हमारा इंजन जो है, इंजन के पास फाइनली इसमें क्या हो रहा है? इंडिकेटेड पावर में हमारा थर्मल एनर्जी का इतना पार्ट मैकेनिकल में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसका भी कुछ पार्ट किसमें लॉस हो गया? फ्रिक्शन में लॉस हो गया। ठीक है, टोटल इसने जितनी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की, ये क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, टोटल जो भी एनर्जी है वो इंडिकेटेड पावर, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। इसका कुछ पार्ट फ्रिक्शन में लॉस हो गया। फिर फाइनली हमारे पास में क्या बची? ब्रेक पावर, या जिसके कारण इंजन रन कर रहा है, या जितनी एनर्जी हमें फाइनली अपने व्हील्स में मिल रही है, या ब्रेक में हमें जितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है इंजन को रोकने के लिए। ब्रेक पावर का मतलब क्या है? ब्रेक लगाने के लिए, इंजन को हमें रोकने के लिए कितना पावर की जरूरत पड़ेगी अगर हमारा इंजन रन में है, तो इसलिए ब्रेक पावर, इसलिए इसका नाम ब्रेक पावर दिया गया है। क्योंकि अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो इंजन रुकेगा, तो कितनी पावर की जरूरत पड़ेगी उसको हम ब्रेक पावर बोलते हैं। यही हमारी फाइनल पावर जनरेशन है। और इंडिकेटेड पावर में इससे थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लॉस जो है वो भी एडिशन हो जाता है, इसलिए इंडिकेटेड पावर होती है। और इंडिकेटेड पावर में जो फाइनली हमारा हीट लॉस अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल जितना फ्यूल के पास एनर्जी होगी वो हमारी थर्मल एनर्जी, मीन्स थर्मल एनर्जी मतलब फ्यूल के पास में जितनी भी एनर्जी है वो टोटल। क्लियर? अगर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट पता हो गए तो फाइनली हम इन पर आ सकते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? आ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन फॉर लोड टेस्टिंग, लोड मेजर्ड ऑन डायनोमीटर 30 kg,
with a drum tire 900 mm and revolution 2000 rpm. क्लियर? मींस हमने डायनामोमीटर का यूज करके ब्रेक पावर कैलकुलेट की है. क्लियर? इंजन कंज्यूम 0.15 kg ऑफ फ्यूल इन 1 मिनट. 0.15 kg फ्यूल इन 1 मिनट. क्लोरीफिक वैल्यू फ्यूल दी हुई है 43.5. सप्लाई कट ऑफ मोटर रिक्वायर्ड. ठीक है, मोटर रिक्वायर्ड 5 किलोवाट पावर टू रनिंग इट. मींस हमने एक एक्सटर्नल मोटर लगा के रखी है. अगर हमें इंजन को कीप रनिंग रखना है, उसकी एफिशिएंसी कितनी दी हुई है हमें? 80% एफिशिएंसी दी हुई है. ठीक है, इंजन साइज दिया हुआ हमें 150 इंटू में 200 mm². ठीक है, बोर इंटू में स्ट्रोक. अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हमें ब्रेक पावर निकालनी है. क्लियर? तो हमारे पास में डायनेमोमीटर है. डायनेमोमीटर के कारण जितना भी पावर लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक पावर हो जाएगा. इंडिकेटर पावर, तो हमारा ब्रेक पावर और इंडिकेटर पावर रिलेशन क्या है? ब्रेक पावर अगर हमारे पास में है और इंडिकेटर पावर निकालना है तो हमें फ्रिक्शन लॉस निकालना पड़ेगा. जो भी फ्रिक्शन लॉस को अगर हम ऐड कर देंगे तो इंडिकेटर पावर आ जाएगा. क्लियर? फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालनी है. मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी? हमारी मैकेनिकल पावर की एफिशिएंसी कितनी है? मींस इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर. तो इन दोनों का रेशियो हमारा क्या बताएगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी बताएगी. ठीक है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी. ब्रेक पावर इतना है, थर्मल एनर्जी इतनी है, तो टोटल हमारी इन दोनों का रेशियो क्या निकाल देगा? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी. ठीक है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मींस इंडिकेटर पावर हमारी इतनी है और थर्मल एनर्जी इतनी है, तो इन दोनों का रेशियो इंडिकेटर थर्मल एनर्जी आ जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर. तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर भी निकाल देंगे हम, और इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर. तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें निकालना है ब्रेक पावर. ब्रेक पावर, तो जब भी हमें पावर निकालनी है तो पावर बराबर क्या होता है? टी इंटू में ओमेगा. हमारा टॉर्क कितना लग रहा है? डायनामोमीटर पर 30 kg वेट है. टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू में लेंथ एल. फोर्स कितना लग रहा है? 30 kg. किसमें? kg में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जी मींस 9.81. ठीक है, लेंथ क्या होती है? आर्म लेंथ. अब देखो यहाँ पर एक चीज बताते हैं. जैसे हमारा एक इंजन है, इंजन के ऊपर हमने ड्रम लगा करके रखा हुआ है और इसके थ्रू हम फोर्स लगा रहे हैं ड्रम के ऊपर. तो हो क्या रहा है? ड्रम के थ्रू हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जितनी इसकी आर्म लेंथ कितनी होगी? ड्रम का जितना डाया है उसका हाफ. तो ड्रम का डाया कितना है? 900 mm, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 450 mm. 450 mm तो डिवाइड बाई 1000, तो हमारा टॉर्क आ जाएगा. तो हम टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं. टॉर्क हमारे पास में आ गया 30 इंटू 9.81 इंटू 0.45. आंसर आ गया 132.435. ठीक है, 132.435. ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर. क्लियर? तो हमारे पास में टी आ गया. अब हम ब्रेक पावर डायरेक्ट निकाल लेते हैं. तो ब्रेक पावर में क्या हो जाएगा? 132.43 इंटू में ओमेगा क्या है? ओमेगा कितना रिवॉल्यूशन है आरपीएम में? 2000. क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू में एन 2000, 2 पाई एन डिवाइड बाई 60. ठीक है, यही हो जाएगा. तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. फाइनली कितना आ जाएगा आंसर? इंटू में 2 इंटू में 3.1415. ठीक है, इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2000 इंटू में 2000 डिवाइड बाई 60. तो आंसर आ गया हमारा. इसको हम किलो पावर है किलोवाट में लिख लेते हैं. कितना आ जाएगा? 27.736 किलोवाट. क्लियर? तो हमारा क्या आ गया? ब्रेक पावर आ गया. हमने क्या निकाल दिया? ब्रेक पावर निकाल दिया. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्या निकालना है? इंडिकेटर पावर. अब इंडिकेटर पावर कैसे आएगी? हमें पता है इंडिकेटर पावर बराबर में क्या होता है? ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल लॉस. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? मोटर जो है 5 किलोवाट मोटर को हमें रन करना पड़ रहा है. एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 80%. अगर हमें इंजन को कीप रनिंग करना है, मींस अगर हम इंजन को खाली चला रहे हैं तब भी हमें उस पावर की जरूरत पड़ रही है. कितनी पावर की? 5 किलोवाट मोटर है जिसकी एफिशिएंसी 80% है. तो टोटल पावर रिक्वायर्ड फॉर कीप रनिंग. इंजन को रनिंग करने के लिए ही हमें कितनी पावर की जरूरत है? 5 किलोवाट की मोटर है और 80% एफिशिएंसी है, तो टोटल पावर कितनी लग रही है? 4 किलोवाट. मींस अगर हम इंजन को खाली चला रहे हैं तब भी हमें 4 किलोवाट की जरूरत है. मींस ये क्या है? हमारा फ्रिक्शनल पावर है.
तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शनल पावर हो गया या फ्रिक्शनल लॉस हो गया। तो फ्रिक्शनल पावर बराबर कितना है, 5 किलोवाट। तो हमारी इंडिकेटर पावर कितनी हो जाएगी, 27.736 प्लस फ्रिक्शनल पावर कितनी है हमारी, 4 किलोवाट। तो टोटल कितना हो जाएगा, 31.736 किलोवाट। क्लियर, ये हमारे क्या आ गई, इंडिकेटेड पावर आ गई। चलो हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारी जितनी भी ब्रेक पावर जनरेट हुई है वो टोटल हमारे पास में इंडिकेटेड पावर कितनी थी वो, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। तो कितना है ब्रेक पावर, 27.736 डिवाइडेड बाई 31.736। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 87.4%। ये क्या होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी हमारी। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालना है। अभी हमने मैकेनिकल एनर्जी निकाली है, तो थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जितना भी हमारा क्या एनर्जी जनरेट हो रही है, हमारी जो भी पावर है किसमें, किलोवाट में है, मीन्स किलो जूल पर सेकंड में। तो हमें थर्मल एनर्जी निकालना पड़ेगा। थर्मल एनर्जी किसकी, फ्यूल की, कब, पर सेकंड बेसिस पे। ठीक है, तो फ्यूल की एनर्जी कितनी है, हम देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू में जितना भी इसके पास में कैलोरीफिक वैल्यू है वो उतना ही टोटल हीट जनरेट कर रहा है, और हमें किसमें निकालना है, पर सेकंड में। ठीक है, तो मास फ्लो रेट कितना है हमारा फ्यूल का, 1 मिनट में 0.15 kg। ठीक है, 0.15 kg कितने में, 1 मिनट में। तो अगर हमें पर सेकंड निकालना है तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 43.5 मेगा जूल है, तो 10 टू पावर 3 किलो जूल हो जाएगा। क्लियर, यही हो जाएगा हमारा। अब हमारा कितना किलो जूल पर सेकंड हो गया, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 0.15 इंटू 43.5 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60। आंसर आ गया 100.75, 108.75। ये क्या होगा हमारा, किलो जूल पर सेकंड है, किलोवाट में हो गया। ठीक है, तो हमारी जो फ्यूल की एनर्जी है वो कितनी है, किलोवाट में। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या बोलेगा, जितना भी हमारा ब्रेक पावर जनरेट हो रहा है डिवाइड बाई टोटल थर्मल एनर्जी, बस। तो ब्रेक पावर थर्मल निकालना है तो थर्मल को अपॉन टोटल थर्मल एनर्जी। ठीक है, ब्रेक पावर कितना है, 27.736 डिवाइड बाई 108.75। तो आंसर आ जाएगा 27.736 डिवाइड बाई 108.75। आंसर आ गया 25.5%। ठीक है, 25.5%। ये क्या हो गया, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो गई। क्लियर, अब अगर हमें ऐसे ही इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है तो वो भी निकाल देंगे। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर अपॉन टोटल थर्मल एनर्जी। टोटल जो भी थर्मल एनर्जी डेवलप हुई है वो, तो इंडिकेटेड पावर कितनी है, 31.736, और जो हमारी टोटल थर्मल एनर्जी है वो कितनी है, 108.75, 108.75। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 31.736 और 108.75, 31.736 डिवाइड बाई 108.75। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 29.18। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 29.18% हो गया। क्लियर हो गया, तो हमने ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाल दी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकाल दी, कैलकुलेट हो गई। क्लियर, अब क्या बचा हुआ है, मीन इफेक्टिव प्रेशर बचा हुआ है। ठीक है, तो हम इनको मिटा देते हैं, हमें ब्रेक पावर पता होना चाहिए, और इसमें हमारे ब्रेक पावर और दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर।
इसका मतलब क्या है, जितना भी हमारा पावर स्ट्रोक है उसी के अंदर पावर जनरेशन हो रहा है। इनका बोलना है कि अगर हम थ्रू आउट द पावर स्ट्रोक, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो हमें कितना पावर जनरेट होगा, वो पावर हमारा किसके बराबर होगा, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर के बराबर होगा। तो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर किसमें है, 27.736 किसमें है, किलोवाट में, मींस पर सेकंड में। तो हमें वॉल्यूम क्या इसमें चाहिए, वॉल्यूम किसमें चाहिए, पर सेकंड में। तो वॉल्यूम पर सेकंड में कैसे आएगा, वॉल्यूम पर सेकंड में हमारा जो भी स्ट्रोक है इसका वॉल्यूम कितना है, सॉफ्ट वॉल्यूम π/4 इंटू में बोर का डाया इंटू में स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। ये तो हमारा वॉल्यूम हो गया। अब एक सेकंड के अंदर कितना वॉल्यूम बार बार हमारा डिस्प्लेस हो रहा है वो, तो एक सेकंड में कितना निकालना पड़ेगा, तो हमारा कितना है 2000 आरपीएम है, ठीक है। अगर 2000 आरपीएम है तो 2000 डिवाइड बाई 60 आरपीएस हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हमारा कैसा इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 60 इंटू में 1/2। 1/2 क्यों हो गया, क्योंकि 2 रिवॉल्यूशन पर हमारा एक स्ट्रोक होता है। 2 रिवॉल्यूशन अगर हमारे होंगे उसमें एक ही पावर स्ट्रोक आएगा, ठीक है। तो हमारे पावर स्ट्रोक में ही पावर जनरेशन होता है, तो हमने हाफ कर दिया इसका। तो टोटल रिवॉल्यूशन एक सेकंड में कितने होंगे, और एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होंगे और हर सेकंड में हर बार में इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है। तो टोटल वॉल्यूम पर सेकंड कितना हो जाएगा, π/4 d² इंटू में v। एक स्ट्रोक में इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, और टोटल स्ट्रोक है कितने, 2000 डिवाइड बाई 60 इंटू में 1/2, हो गया। तो हम अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, या इसको फार्मूले में हम अगर लिखेंगे तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, PM इंटू में π/4 बोर का डाया इंटू में स्ट्रोक लेंथ, ये स्ट्रोक लेंथ है, तो हमारा वॉल्यूम हो गया, इंटू में अगर हमारा आरपीएम दिया हुआ है आरपीएम डिवाइड बाई 60 इंटू में 1/, अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बस यही है तुम्हारा क्या हो गया, ये 27.736 के बराबर हो जाएगा, 27.736। एक इसमें किलोवाट में तो 10⁻³ आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, पीएम को हम पीएम ही रख देते हैं, ठीक है। π/4 का π/4 ही रहने देते हैं। d² बराबर कितना हो जाएगा, 0.15 का स्क्वायर इंटू में एल की वैल्यू 0.2, एन कितना है 2000 आरपीएम डिवाइड बाई 60 इंटू में 1/2, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो 0.7854 इतना हो गया, इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू 0.2 हो गया, इंटू 2000, ठीक है, डिवाइड बाई कितना है 60 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 120। तो आंसर आ गया 0.0589, 0.0589 इंटू में पीएम बराबर में कितना है 27.736 इंटू 10⁻3, क्लियर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अब अगर हम पीएम निकालेंगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 27.736 इंटू में 10⁻3 अपॉन 0.0589, क्लियर। तो हमारा आ जाएगा पावर, तो इसकी पावर -1 इंटू 27.736, आंसर आ गया हमारा 4.70 बार। ये क्या हो गया हमारा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर हो गया, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हम इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालेंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हमारा इतना आ गया आंसर, इसको रहने देते हैं। अगर हम ब्रेक की जगह क्या करेंगे, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर करेंगे, तो पीएम का पीएम ही रहेगा, वी का वी रहेगा, सारा वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा इंडिकेटेड पावर कितनी है हमारा 31.736, तो 31.736 बराबर में ये हो जाएगा। अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तो हमारा आंसर क्या आया था 0.0589 इंटू में मीन इफेक्टिव प्रेशर, यही हो गया ना। तो 31.736,
तो हम क्या करेंगे, किलोवाट में है, किलोवाट में रहने देते हैं। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये कौन सा है, इंडिकेटर मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, और ये कौन सा था, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्लियर। तो बराबर में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 31.736 डिवाइड बाई 0.0589, आंसर आ गया 5.38 बार, ठीक है। तो हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमने सारी की सारी एनर्जी देख ली, ब्रेक पावर, इंडिकेटर पावर, फ्रिक्शनल पावर, और अगर हम फ्रिक्शनल पावर अगर हम एक्सटर्नल मोटर से दे रहे हैं तो वो कंडीशन भी देख ली। तो होप आपको इस वीडियो से सारी की सारी एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आईसी इंजन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो समझ में आया होगा, एनर्जी लॉस कहाँ पर होता है वो भी समझ में आया होगा, इफिशियंसी कैसे निकालनी है वो समझ में आया होगा, इंडिकेटर पावर से कैसे आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करना है, थर्मल इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करना है, हमें टर्म बेसिस पे अगर हमें नाम ही अकेला दिया हुआ है तो उससे हमें क्या क्या फाइंड करना है वो हमें समझ में आया होगा। तो इस वीडियो से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।